ठीक है जी। एक सेकंड अरुण राजभर, इनमें परिवारवाद नहीं दिखता आपको? नहीं, एकदम नहीं। अजित पवार की पत्नी समाजवादी हैं। सुनेत्रा अंजना जी। पवार, एक सेकंड अंजना जी। सुनेत्रा परिवार, एसी में बैठ के काम नहीं करते। एक सेकंड, सुनेत्रा पवार को जब बारामती से टिकट देते हैं आप, मतलब आप एनडीए के साथी, तब आपको नहीं दिखता है परिवारवाद? परिवार की चिराग परिभाषा हमारे पासवान, अभी खत्म नहीं हुई है लिस्ट, तब अंजना जी, आपको मैं परिवारवाद अंजना जी, नहीं मैं दिखता जवाब है? दे रहा हूं। दूसरा प्रश्न परिवारवाद के बाद रोजगार पर है, और तीसरा पेपर लीक पर। तीनों पर आपका जवाब। मैं अंजना जी, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र परिवारवाद की परिभाषित कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने पहला प्रश्न किया कि हमारे एनडीए गठबंधन के साथी सुभाषपा के हमारे प्रवक्ता यहां खड़े, जो समाज में काम करने वाला व्यक्ति, जो समाज में तिल तिल जलने वाला व्यक्ति और समाज को उनका हक हकूक दिलाने का काम करता है, वो परिवार की श्रेणी में नहीं आता है। चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे उनके बेटे अरुण राजभर हो। लेकिन एक प्रश्न का जवाब मैं चाहूंगा कि अगर मुलायम सिंह यादव के अलावा, अखिलेश यादव के अलावा और कोई यादव नहीं हो सकता था क्या? सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी हो सकते हैं क्या? उस कांग्रेस पार्टी में और कोई नहीं हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी सदैव परिवारवाद के विरोध में रही है, और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है क्या? हमारे अनुराग भदौरिया जी बताएं कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश परिवार के अलावा और कोई बन सकता है क्या? क्या कांग्रेस के साथी बताएं कि उनके सोनिया गांधी के परिवार के अलावा और कोई बन सकता है क्या? या बन सकता है तो केवल कठपुतली बन सकता है। दोनों पर मैं जवाब लूंगी उनसे, लेकिन सबसे पहले अनुराग जी सवाल तो सुनिए। उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो योगी राज में कानून व्यवस्था की भी बात होती है। क्या वजह है कि आप लोगों को बार बार अफजाल अंसारी को टिकट देना पड़ता है? कभी बीएसपी से चुनाव लड़ता है, अब इस बार समाजवादी पार्टी से आपने उनको टिकट दे दिया है। गाजीपुर आज मैं गई थी और लोग कह रहे हैं कि कलम और कट्टे के बीच की जंग है, बीजेपी के उम्मीदवार वहां पर लेखक है। इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या माफिया को पालने पोसने की बीमारी समाजवादी पार्टी की जाएगी नहीं? मैं अंजना जी एक सीधा सवाल पूछता हूं, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दी है, या जो विधायक भारतीय जनता, कितने % है जिन पे आपराधिक मुकदमे? ये जवाब है। मैं बता, अफजाल अंसारी पे जवाब दीजिए। अफजाल अंसारी पे कौन सा, सुनिए, कौन सा आपराधिक मुकदमा जरा आप बताइए ना। किसी को भी अपराध, सुनिए, पुलिस बोल देगी अपराधी है, भारतीय जनता पार्टी पे महिलाओं का आरोप लगेगा, पहलवान महिलाएं घसीटी गई हैं, आरोप लगा है। क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने, पूछना चाहता हूँ, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो आज जेल में गया है, जिस पर रेप का मुकदमा है, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है अंजना जी, और ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। ये वो पार्टी है जिन्होंने भ्रष्टाचार का नारा दिया और सारे भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। किसको इन्होंने शामिल नहीं किया? अजीत पवार पे इन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार है, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये बोलोगे जो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके बोलते पाक साहब, ये परिवारवाद की बात करेंगे? पूरी की पूरी पार्टी परिवारवादी पार्टियों से भरी पड़ी है। इनसे पूछे, आदरणीय कल्याण सिंह के बेटा भी है, पोता भी मंत्री है, बताइए आप है कि नहीं है? बताइए राजनाथ सिंह का बेटा यहाँ पे एमएलए है कि नहीं है? बताइए अनुराग ठाकुर पिताजी चीफ मिनिस्टर थे कि नहीं थे? और आपके बगल में खड़े राजभर जी को 1 सीट मिली है, वो भी अपने बेटे को दिया राजभर जी ने, अपने बेटे को। ये परिवारवाद की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से इतना डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ परिवारवाद के नाम इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनकी सरकार में सिर्फ दंगा दिखाई देता था, इनकी सरकार में कानून का राज नहीं दिखाई देता था, और हमारी सरकार में कानून का राज दिख रहा है। हमारी सरकार में इनकी सरकार दंगा कराने वाली सरकार थी, इनकी सरकार दंगा कराने वाली सरकार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए इस चुनाव में? वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, आपका नारा क्या है? हाँ, उनका नारा 400 पार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का नारा है 400 पर हार रहे हैं वो। नरेंद्र मोदी जी का सूरज 2014 में सुबह के 9 बजे का था, 2019 में दिन के 2 बजे का था, और 2024 में नरेंद्र मोदी जी का सूरज शाम के 7 बजे का है, वो अस्त हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, इंपॉर्टेंट बात है अंजना जी, सहजानंद जी से भी पूछिएगा और अरुण राजभर से भी। ये बताइए, मुलायम सिंह यादव और यादव तो एक कहते रह रहे हैं, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, क्या जाति जनगणना ये लोग कराएंगे? अगर ये लोग जाति जनगणना कराने के लिए पहले हाँ कहते हैं,
अब क्यों ना कहते हैं भाई? नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये राजे महाराजाओं को हम जो है दोबारा से इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। आजमगढ़ की जनता से हम पूछ रहे हैं, क्या दोबारा से नरेंद्र मोदी देश छोड़ना चाहते हैं? 500 से ज्यादा रियासतों में इस अखंड देश को करना चाहते हैं ये लोग? ठीक, बताइए मुझे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता जितना चिंतित हैं, इनको जो सहयोगी दल बनाए हैं, मुझे माइक और पास कर लीजिए। इनके नेता जिनके साथ ये गठबंधन करके चल रहे हैं, हाँ। इनके नेता, समाजवादी के नेता कांग्रेस को कहे ये चालू लोग हैं, अरे ये धोखेबाज लोग हैं, इनको वोट मत देना। और आज ऐसे भ्रष्टाचारी के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। ये देश की जनता ये कह रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जिन्होंने दंगा कराया है उनको भगाएंगे। यह उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। इस बात के पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है, छड़ी ठोसी में खड़ी है और श्री अखिलेश यादव जी की पसीना छूट रहा है। इसीलिए तो चिंता बढ़ गई इनको कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल में इतनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे खड़े हो गए। दर्द इस बात का है कि वोट नहीं मिल रहा है कहीं से, अब इसीलिए बेचैन है कि हमको वोट कैसे मिला। आप बहका रहे हैं कि संविधान खत्म है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, झूठ बोल रहे हैं। न संविधान खत्म होगा, न आरक्षण खत्म होगा, खत्म होगा तो समाजवादी पार्टी का संविधान खत्म होगा, 5 सवाल लेते हैं जनता के, संविधान खत्म होगा। ये अरविंद राजभर, छोटे छोटे से अरविंद राजभर बड़े भाई हमारे हैं। आज के पहले जब इनके पिताजी समाजवादी में थे, ये भाजपा की जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, योगी आदित्यनाथ को घंटा बजवा रहे थे, आज उनकी ये तारीफ कर रहे हैं। इन लोगों का क्या कहना है? कभी जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने थाने पर बैठा करके जो गुंडागर्दी करते थे, वो बात बता दीजिए कि आजमगढ़ में कितने राजभर दरोगा बनाया, कितने चौहान बिंद केवट मल्ला पाल प्रजापति लोहार कुहार धोबी दरकार काटी पासी ठेला गुजरा, कितना आपने अधिकार दिया। हिस्सेदारी की बात माननीय ओम प्रकाश राजभर करते हैं तो आपको पीड़ा होता है। अगर मोदी जी विकास की गारंटी देते हैं, शिक्षा की गारंटी देते हैं, आवास की गारंटी देते हैं तो आपको तकलीफ होता है। इसीलिए ये विकास से भाग रहे हैं, हम विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। मैडम, हम लोग युवा हैं और मैं पूछना चाहता हूँ कि यहीं के विधायक सपा की दुर्गा यादव हैं, परिवहन मंत्री थे और आज भी आरटीओ परिवहन मंत्री होने के बाद भी किराए के मकान में चलता था। यही विकास है सपा का। आतंक का गढ़ बना करके रख दिए थे लोग। बता दे, सुनिए सुनिए, झूठा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे सब लूट लिया, महंगाई अब इनके पास कुछ बचा नहीं गाना है। अनुराग जी, बिन दूल्हे की बारात लेके कहाँ तक जाएंगे? बिन दूल्हे की बारात लेके कहाँ तक जाएंगे? झूठा है तेरा, बिना दूल्हे की बारात है तेरा वादा। इनके वादों पे कौन इंतजार करेगा? झूठे वादे करने वाले लोग सिर्फ इंतजार करने के लिए कहते हैं वादा, झूठे वादे, अंजना जी, झूठे वादे। बिन दूल्हे की बारात लेके चलने वाले लोग हैं। अगर आज बिना दूल्हे की बारात कैसी होती है? यूनिवर्सिटी ये समाजवादियों ने बनाई है। बिना दूल्हे की बारात कैसी होती है? 7 साल की सरकार ने एक रोड नहीं बनाई है। ये झूठ होगा। जनता पार्टी न इनको एयरपोर्ट दिख रहा है, न इनको मेडिकल कॉलेज दिख रहा है, न इनको विश्वविद्यालय दिख रहा है, न इनको 4 लेन दिख रहा है, एक्सप्रेसवे दिख रहा है। विकास देखना हो तो हेलीकॉप्टर दूर पर जाइए, आजमगढ़ को देखिए, आपको विकास ही विकास दिखाई देगा। आपको घोषी में आपसी पार्टी के विधायक सांसद थे, वहाँ आपने क्या विकास किया? खंडहर में ढकेल दिया। अगर वहाँ विकास का रास्ता कोई बढ़ाएगा तो डॉक्टर अरविंद राजभर छड़ी। माइक रखिए, दोनों माइक रखिए, माइक रखिए। मैं समाजवादी से ये पूछना चाहती हूँ कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो लोग आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर हमारे घर के पास एक कोचिंग है जो शाम 6 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन जब से निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव जी को बनाया गया है सांसद यहाँ से, वो कोचिंग आज 9 बजे रात तक खुली रहती है। आज तक यहाँ पे लड़कियों, बेटियों, महुआ की क्या जरूरत है? एक साथ जवाब दीजिए। मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से है, क्या पश्चिम से प्रत्याशी भी आया, पश्चिम से ही प्रवक्ता की भी जरूरत पड़ी? यहाँ कोई सपा का बोलने वाला नहीं था। मेरा सवाल है कांग्रेस के सुरेंद्र जी राजपूत, आप ये बताइए कि क्या आपको पता है कि 2015 और 2016 में पर्चा लीक नहीं होता था? पूरे देश के बेरोजगारों की जिम्मेदारी मोदी जी की है, तब भी होता था, आज भी होता है। तब पता चलता नहीं था, आज पता चलता है। मैं जवाब दूं या कोई और देगा? इधर से किसी को अरे
ये समाजवादी पार्टी के, इनसे पूछे गुंडा पाल करके रखते हैं। इनकी सरकार में कोई कब घर से निकलता है तो कब मोटरसाइकिल छिन जाएगी, कब मर्डर होगा, इसका कोई पता नहीं। 10-10 विधायक है आजमगढ़ में इनके, लेकिन आजमगढ़ में इनके सड़कों को हमारे सांसद निरहुआ ने बनाया, इनके घर की सड़कों को बनाया है। बेरोजगारी के मुद्दे पे युवा क्या करेगा? बेरोजगार युवा घूम रहा है सड़कों पर और उसको कोई देख नहीं रहा। आवारा साड़ की स्थिति हो, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है। इधर पीछे की तरफ चलते हैं एक दो साल। आजमगढ़ में बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर समेत पांच विधायक हैं, और जब सवाल है नहीं है, जब यहाँ शिक्षा मंत्री थे उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय को बलिया भेज दिए। अब मोदी योगी की सरकार ने विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बना दिया, तो ये विश्वविद्यालय भी नहीं दे पाए। ये कुछ नहीं किए। युवाओं को, जब बाहर युवा जाते थे तो युवाओं की पहचान आजमगढ़ के नाम पर होटलों से भगा दिया जाता था, लेकिन आज युवा आजमगढ़ के जाकर के आराम से दूसरे जिलों में रह रहे हैं। ठीक है, एक सवाल। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में एक जवान के पत्नी के साथ नग्न वस्त्र करके घुमाया गया। उस जवान की पत्नी के मंगलसूत्र की बात कब करेंगे मोदी जी? रोजगार आज एक सवाल लेते हैं सबसे। मुझे लगता है चारों के हिस्से में एक एक सवाल है। आप रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, आपके साथ शुरू करते हैं। सवाल बेरोजगारी पर है, फिर से मणिपुर पर है, और उनका सवाल कास्ट सेंसस पे है। 3 प्रश्न है, तीनों का जल्दी जल्दी अंजना जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो युवा शक्ति को गारंटी दी है, वो महिला शक्ति को गारंटी दी है, वो किसान को गारंटी दी है, और साथ ही साथ इस देश को गारंटी दी है। और गारंटी के आगे अगर उनको लगता है कि जरूरत पड़ी तो उससे आगे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है। और जहां इस देश के युवा को रोजगार की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग 60 साल तक इस देश पर राज उन्होंने किया था, और इस देश के नौजवानों को कहां खड़ा किया था? हाँ। केवल कटोरा लेके खड़ा करने का काम किया था। मोदी जी ने आज युवा को रोजगार दे करके उनको रोजगार देने वाला बनाने का काम किया है। ये माननीय मोदी जी का काम है। और मैं समझता हूं कि नारी शक्ति का सम्मान करने का काम आजादी के इतने वर्षों बाद अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है, दूसरा कोई नहीं किया है। और नारी शक्ति का सम्मान करने का काम मोदी जी ने किया। अनुराग जी, प्रश्न ये था कि आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बनाया। वो कह रहे हैं होटल में जाते थे तो कमरा लोग नहीं देते थे, जानते थे कि आजमगढ़ के हैं तो। अरे वो उनकी बात है, आप जानते हो। अरे मैं इनसे जनता नहीं पूछना है। चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। सुनिए, मैं इनसे पूछा, अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला। सवाल का जवाब दीजिएगा। अरे सवाल को जवाब दीजिएगा ना, जनता का सवाल है। मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। आपके बीच में नहीं बोला, रुकिए। जनता का सवाल है कि बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? बताइए आप लोग, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? रोजगार मिल रहा है। खड़े हो, ये बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? ये बेरोजगारी मुद्दा जिस पे आप बात नहीं करना चाहते। महंगाई मुद्दा है कि नहीं? बताइए आप। ये देखिए, महंगाई मुद्दा जिस पे आप बोलना नहीं चाहते। अब बोले मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बताइए आप। ये बेटियों के साथ अन्याय हुआ, आप बात नहीं करना चाहते। मणिपुर की बेटियों पे आप बात नहीं करना चाहते। महंगाई पे आप नहीं चाहता, बेरोजगारी पे कमाल की बात है। मोदी जी हो गया। अरे अरे अपने साथी को तो टाइम दीजिए। अरे अनुराग जी, अपने ही साथी को दबा रहे हैं आप इतना। ऐसे दबाएंगे? बोलने तो दीजिए अपने साथी को। 3 चीजें हैं। मेरी बहन ने प्रश्न किया था पेपर लीक के लिए। पेपर लीक का प्रश्न हुआ था बहन। पहले पेपर लीक गुंडे कराते थे, माफिया कराते थे। आज की डेट में पेपर लीक सरकारी संरक्षण में माफिया करा रहा, क्योंकि वो नौकरी नहीं देना चाहते। वो नौकरी नहीं देना चाहते, इसीलिए पहले पेपर उठाते हैं, उसके बाद लीक कराते हैं, फिर 6 महीने परीक्षा टालते हैं। यहाँ जितने लड़के हैं पुलिस की भर्ती के, जितने लड़के अग्निवीर के, उन सब लोगों को नौकरी की आस छूट गई है। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर ये लोग बात करते हैं जातीय जनगणना पे कोई बात नहीं कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।
हम तो फहमीदा रियाज की अंजना जी हम तो पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अरे पूरा कर रहे यहाँ हैं। पर शामिल कर रहे हैं। फहमीदा रियाज की एक नज्म सुनाते हैं हाँ, आपको, सुनिए। छोटी सी अंजना चार जी, ये लाइनें। बताइए कि इनको चूंकि 55 साल कैफी मौका आजमी मिला की था। धरती है, 55 साल शकील मिला था इनको आजमी की मौका। धरती है और ये तो शबाना सिर्फ दंगा आजमी की करवाते धरती है थे, ये। भ्रष्टाचार यहाँ पर करवाते जब बात थे, ये होती है लूटपाट तो करते कहते हैं थे ना और कि इनके कुछ नेता लोग जेल में तुम्हें बिठाते थे। समझाएंगे, इनके कुछ सहयोगी तुमको जेल में जा खौफ रहे हैं। दिलाएंगे, इनके नेता जो जेल है की वो भी सलाखों में खो घोटालों में सकता जा है। रहे हैं। क्या इन्होंने कर विकास रही क्या किया है ये क्या बताते कर हैं। रही है? रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, हाँ, बोलिए। भाई ये जो यहाँ पर जो एक नज्म है फहमीदा रियाज की, कहते हैं कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो भी है वो खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा।